पिछले 2 दिनों से उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। धूप के आने के बाद बर्फ से लकदक पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। लंबे समय के बाद हुई बर्फबारी से पंचाचूली, ओम पर्वत, आदि कैलाश, नंदा पर्वत के साथ ही विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी घूमने पहुंचे पर्यटकों ने ये नजारे अपने कैमरों में कैद कर लिए हैं। लाल कुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर वर्कर्स यूनियन का विधिवत चुनाव होने के बाद यूनियन का पुनर्गठन हो गया है, जिसमें कैलाश चंद्र मेलकानी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वहीं कैलाश चौसाली महामंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। बीती 13 फरवरी को हुए चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें गोला रोड स्थित सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य गेट पर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को वर्करों ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जिम्मेदारी मुझे मेरे संगठन के श्रमिकों ने सौंपी है। उस जिम्मेदारी पर मैं पूर्व में भी 8-9 साल रह चुका हूं और हमारे प्रिय और हमारे संस्थापक सदस्य संगठन के जो स्वर्गीय श्री देवकीनंदन सोयाल जी ने के सानिध्य में जो काम करने का मौका मिला, उसमें उनकी एक सीख थी कि श्रमिकों के लिए हमेशा संघर्षरत रहना, यही हमारी विजय होगी। उन्हीं की भावना पर हमारा पूरा संगठन काम करता आ रहा है और करता रहेगा। सोयाल जी के जाने के बाद संगठन में काफ़ी आलोचना थी कि हम नया अध्यक्ष किसको बनाएं, तो कार्यकारिणी और हमारे प्रतिनिधियों ने मिलजुल कर एक अध्यक्ष बनाया, जो कि हमारे कैलाश मलकानी जी, और हमारे योग्यता के पे कहा जाए तो हमारे कैलाश चौसाली जी। और ये जो एग्रीमेंट का टाइम है, ये एग्रीमेंट है जो मजदूरों का है, तो इस पे हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी जितना खड़े उतरे, वो हमारे कर्मचारी, हमारे ठेका श्रमिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 साल में एक एग्रीमेंट आता है जो ही हमारे मूल्य को इम्पोर्टेंट करता है कि किस प्रकार हमारी सैलरी में विकास होता है, किस प्रकार हमारी महंगाई को इस पर झा जा सकता है। तो इस पे सबकी उम्मीदें हैं हमारे अध्यक्ष और मंत्री से कि हमारी महंगाई, हमारे एग्रीमेंट को किस प्रकार विकास किया जाए। जी हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कांटों भरा ताज है, लेकिन सभी लोगों ने बड़े ही विश्वास और बड़ी ही उम्मीदों के साथ हमको अध्यक्ष और हमारे महामंत्री जी कैलाश चौसाली जी को नियुक्त किया है। निश्चित रूप से हमारा यही कहना है कि हम प्रबंधकों के साथ मिलकर के उनके साथ टेबल टॉक कर करके श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, आने वाला एग्रीमेंट है, इस पे हम निश्चित रूप से सभी बाकी 5 संगठनों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छे से अच्छा समझौता कराने का भरसक प्रयास करेंगे और ईमानदारी से, कर्मठता से एकजुट होकर के बिना किसी संकोच के हम श्रमिकों के लिए काम करेंगे। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के साथ ही बनभूलपुरा थाना और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले कुल 36 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। मलिक पर तो पुलिस ने पहले ही यूपीए लगा दिया था और अब सभी 35 आरोपियों पर यूएपीए लगा दी गई है। इन सभी पर हत्या की कोशिश करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर ये धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, जो एफआईआर ऑलरेडी हो रखी है उसमें यूएपीए हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रोविजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित। देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहिद, वो फरार है। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोहिद की गिरफ्तारी भी हम जल्दी कर लेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत रहने वाले कोविड-19 कर्मचारियों का विधानसभा में कूच हुआ, जिसको लेकर कोविड-19 कर्मचारी संतोष राणा ने कहा कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा देने का हमें यह सिला मिला है कि 241 दिनों से हम धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं और बीते 110 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने को विवश हैं। सबसे बढ़िया सर, 241 दिनों से हमें धरना स्थल मिल रखा है, वो भी वो दौर में काम करके कि जब हम अपनों को नहीं छोड़ रहा था। उस कोविड दौरान में हमने काम करा, उस कोरोना के दौरान हमने काम करा जब अपनों को नहीं देख रहा था, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि कोरोना था, महामारी, प्राण जा रहे थे उससे। तो हमने अपने घर बार छोड़ के हम उस आग में कूदे। उस कोरोना में काम करने के बाद 3 साल लगातार काम करने के बाद आज हमें ये मिल रखा है। 110 दिन की हमारी लगातार भूख हड़ताल चली। 241 दिन हमें लगातार हो चुके हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कर दिया जाए, हमारी रोजी रोटी चलाइए। सरकार किस लिए बनी है? केवल रोजी रोटी चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए। हमारा रोजगार छीना जा रहा है, वो लड़कों का रोजगार छीना जा रहा है कि जो उस महामारी में काम कर रहा है। आज उनको 241 दिन हो गए धरना स्थल पे बैठे। कौन देगा रोजगार? कौन सोचेगा हमारे भविष्य के बारे में? उस दौर पे हमने काम करा, सरकार के कंधे से कंधे मिला के चले हम लोग। अब फिर आज हमारी ये दशा हो रही है। जब स्वास्थ्य मंत्री जी, निजी सचिव ने बोला था कि आवास कूच में कि आपको 2 दिनों के अंदर मिलाया जाएगा, वो 2 दिन तो गए, आज हमें 4 दिन हो चुका है। मजबूरन हमें ये विधानसभा आवास कूच करना पड़ रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर हटेंगे नहीं। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी हमें जल्द से जल्द रोजगार नहीं देते हैं तो हम उनके आवास पे आमरण अनशन करेंगे।